अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, ढेरों खुशियां मिलें, जितनी भी नेक ख्वाहिशात हैं सबकी सब पूरी हों, आने वाला वक्त बेहतर से बेहतर होता जाए, दुनिया और आखरत दोनों में कामयाबी नसीब हो। आमीन सुमा आमीन। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक अधूरी कहानी है और इसको मैं आज खुद मुकम्मल करूँगा। ऐसा नहीं है कि कहानी भेजने वाले ने मुझे कंप्लीट कहानी नहीं भेजी, उन्होंने कंप्लीट ही कहानी भेजी है, लेकिन जो कहानी का असल किरदार है, एक सच्ची कहानी है, उनके साथ जो वाक़यात पेश आए, उनके साथ जो कुछ हुआ और जिनके साथ वो उस वक्त हम कलाम थे और जिनकी अदालत में वो पेश थे, उन्होंने ही उनके ऊपर ऐसी पाबंदी लगा दी कि 80% तो कहानी उन्होंने सुना दी फैमिली को, 20% वो खुद मजबूर थे, कहानी नहीं बता सकते थे। अब मैंने कहानी खुद पढ़ी, हैरान रह गया, बहुत अच्छी कहानी, लेकिन वो सवाल जो 20% मैं शुरू में ही कह रहा हूँ मुकम्मल नहीं थी, वो आपके फ़ौरन भी दिमाग में कहानी सुन के आ जाता, क्या हुआ था। तो फिर मैंने फ़ैसला किया इसको आज मैं खुद मुकम्मल करूँगा। जब आप जिन्नात के साथ इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है, क्योंकि ये मैं जानता हूँ, इसीलिए ही इस अंदाज में उसको मुकम्मल करूँगा कि आपका जो सवाल है उसका आपको जवाब मिल जाए। इसलिए नाम वगैरह मैं भूल जाता हूँ, उन्होंने नहीं लिखा इसलिए मैं पूछ भी नहीं सका और रियल नाम ही बताने जा रहा हूँ। इनका नाम है, जिन्होंने कहानी भेजी, इनका नाम है फ़ायज़ा, लखनऊ इंडिया से इनका ताल्लुक़ है और वो कहती हैं ये वाक़या भी लखनऊ का है। उन्होंने कहाँ से कहानी सुनी, जिनका नाम फ़ायज़ा है, जिन्होंने ये स्टोरी मुझे भेजी है, वो कहते मेरी जिठानी है, उन्होंने ये मुझे कहानी सुनाई है, उनकी सगी फुफ्फी और पुप्पा की अपनी ज़िंदगी की कहानी है और इस कहानी को तकरीबन उन्होंने कहा है 25 से 26 साल हो चुके हैं। कहानी का मेन किरदार जो है उसका नाम है नाजिया, जिसकी ये कहानी है। नाजिया के वालिदैन का उन्होंने नाम नहीं लिखा, इसलिए मैं खुद से एक फ़र्ज़ी नाम लिख रहा हूं। उनकी वालिदा का नाम राबिया कर देता हूं और वालिद का नाम असलम कर देते हैं। असलम और राबिया की जब शादी हुई तो एक ऐसी शादी जिसमें सब देखने वाली आंखों ने कहा माशाअल्लाह मियाँ बीवी दोनों ही हम पला हम बराबर हैं। जिस तरह राबिया अच्छी है, शौहर भी उसको असलम की सूरत में उतना ही अच्छा मिला है। असलम शादी से पहले तक तो ये राबिया कुछ बातें थी जो नहीं जानती थी, शादी के बाद उनको मालूम हुआ असलम जहां नमाज की बाकायदगी करते हैं वहीं पे रूहानियत के साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो शादी से पहले नहीं पता होती। जिस घर में रहते थे उसी घर में रातों को वो बैठ के अक्सर चिल्ला भी करते थे। चिल्ला और वजीफ़ा ये दोनों एक जैसे ही लफ्ज़ हैं। चिल्ला लफ्ज़ जब बोला जाता है तो सुनने वाले के कान जैसे ही इस लफ्ज़ को सुनते हैं तो समझते हैं पता नहीं क्या कर रहा था, और वजीफ़ा जैसे ही हम सुनते हैं तो हमें लगता है कुछ बैठ के पढ़ रहा होगा। चिल्ले को मैं, लोग क्या कहते हैं मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करूंगा। जब चिल्ला लफ्ज़ होता है तो उसको मैं वजीफ़ा कह देता हूँ। वजीफ़ा भी वही होता है, वजीफ़े में भी कैटेगरीज होती हैं। एक होता है वैसे पढ़ना, वजीफ़ा कहलाता है, एक होता है उसी चिल्ले वाले अंदाज में चिल्ला करना। मैं उसको खुद से सॉफ्ट करके वजीफ़ा बोल देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी वज़ाइफ़ करता हूँ। ये नहीं कहता लफ्ज़ में चिल्ले करता हूँ, तो इसलिए लफ्ज़ में वज़ाइफ़ कह देता होता हूँ।
जब राबिया उस घर में आई तो पता लगा कि शौहर का ना सिर्फ अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है बल्कि रूहानियत के साथ ऐसा ताल्लुक़ जुड़ चुका है कि वो अक्सर रातों को जो पहले वो बैठ के पढ़ते थे अब बेगम को भी इसलिए बाअमर मजबूरी बता रहे थे कि कभी ऐसा ज़िंदगी में हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। और जब इंसान अल्लाह के साथ इस तरह का रिश्ता बना लेता है तो फिर इर्द गिर्द वाले लोगों को भी पता लग जाता है और वो भी आपके घर पहुंच जाते हैं अपने किसी न किसी बात के लिए कि दुआ कर दीजिए हमारा ये मसला हल हो जाए। और ऐसा ही हुआ, असलम ने कई दफ़ा दुआ कर दी, उनके मसले को हल किया तो मसला हल भी हो गया। तो इस वजह से लोग अब उनके घर आते और आके उनके मसलों को हल भी कराते थे। राबिया भी एक नेक खातून थी, सुलझी हुई, पढ़ी लिखी, समझदार औरत थी, भरपूर शौहर की खिदमत की। शौहर भी बीवी की उस खिदमत गुजारी से बहुत खुश हुआ। यूं ही एक मिसाली कपल, एक मिसाली जोड़ा खुशियों से ज़िंदगी गुजार रहा था। वहीं उनके यहाँ एक चांद सी बेटी पैदा हुई। उस दमकते हुए चांद को देख के नाम रखा गया नाजिया। उसके बाद फिर उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई और उसके बाद फिर एक बेटा पैदा हुआ। ये एक ऐसा घर था जो खुशियों भरा घर था। कुछ ज़्यादा बड़ी ख्वाहिशात नहीं थी। ख्वाहिशात इंसान के अंदर बढ़ जाती हैं तभी उदासी भी बढ़ जाती है, क्योंकि इंसान ख्वाहिशात के पीछे भागता है और नामुकम्मल ख्वाहिशात की वजह से उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है। इस फैमिली की इतनी ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं थीं, इसलिए खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे थे। माँ बाप की जो तरबियत होती है वो घर में नहीं बाहर भी नज़र आती है। सो राबिया जहाँ खूबसूरत थी, महल्ले वाला कोई भी उसको देखता उसकी ना सिर्फ तारीफ़ करता बल्कि उसकी आदात की वजह से, फर्मा बरदारी की वजह से, उसके अदब व एहतराम की वजह से उसको ढेर सारी दुआएं भी मिलती। पहली स्कूलिंग जो बच्चे की होती है वो माँ करती है। असल जो बुनियाद बनाती है बच्चे की वो माँ बनाती है। और राबिया जैसी औरत ने अपनी बेटी की जब बुनियाद बनाई तो कैसी हो सकती थी राबिया। 5 वक्त की नमाजी और इंतहाई खिदमत गुजार, मिलनसार, सबसे प्यार बांटने वाली, सबके साथ प्यार करने वाली। सब राबिया से बहुत खुश होते थे, नाजिया से बहुत खुश होते थे। माँ इतनी अच्छी थी राबिया तो बेटी भी नाजिया अच्छी थी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा, बच्चे जवान होते रहे। असलम साहब के पास बहुत सारे लोग आते और वो उनका इलाज भी करते रहे। नाजिया जब समझदार हुई, माँ ने उसको नमाज जब सिखा दी थी तो वो नमाज तो बाकायदगी से पढ़ती थी, लेकिन तकरीबन उम्र हो चुकी थी उसकी 17-18 साल। तब से ही उसकी एक रूटीन सी बन गई थी। घर के जहाँ नीचे 2 कमरे थे, एक बड़ा सा सहन था, एक काफ़ी बड़ा खुला सहन वाला घर था, तो वहीं पे सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती थी और ऊपर एक शेड सा बनाया हुआ था, बाकी सारा ओपन था। ऊपर कोई कमरा वगैरह नहीं था, यानी कि ऊपर वाली जो छत की उसकी 4 दीवारी तो थी, पर्दे तो लगाए हुए थे, लेकिन कोई कमरा नहीं बनाया हुआ था। लेकिन एक हिस्से के ऊपर शेड सा बना दिया गया था कि अगर वहाँ पे कोई रात को लेटना चाहे या दिन को छाँव में बैठना चाहे ऊपर, तो वहाँ पे बैठ जाए। जैसे ही मगरिब और इशा होती, ये दोनों नमाजें, नाजिया अपना मुसल्ला उठाती, ऊपर छत पे पहुंच जाती। वहाँ पे एक चारपाई भी पड़ी हुई थी, कभी किसी का दिल चाहता तो रात को हवा लेने के लिए। 25-26 साल पहले, आज तो वक्त बहुत तेज़ी से तब्दील हो गया शहरों के अंदर, लेकिन देहातों में और अभी भी काफ़ी शहरों में आज भी लोग बिस्तर अपने छतों पे बिछा के, पेडिस्टल फैन लगा के आराम से सोते हैं। तो उनकी छत पे भी एक चारपाई पड़ी हुई थी कि जिसका दिल चाहे वो ऊपर जाके सो जाए। नाजिया मगरिब की नमाज ऊपर पढ़ती और उसके बाद नीचे आ जाती। कभी कभी उसका दिल करता तो इशा की नमाज भी वो ऊपर पढ़ती, वरना वो नीचे पढ़ लेती थी। मगरिब का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिस वक्त सूरज जैसे ही गरूब होता है
सूरज जा रहा होता है, अंधेरा उसका पीछा करता हुआ उस पूरे समा पे, घरों पे, मकानों पे, छतों पे, कमरों पे, हर उस जगह पे जैसे जैसे उसकी रोशनी जा रही है, उसका पीछा करते करते अंधेरा भी आ रहा होता है। रोशनी जा रही होती है, अंधेरा पीछा करते आ रहा होता है, यहाँ तक कि वो एक चादर सी पूरे समा को अपनी तारीकी में लपेट लेती है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल जाता है और देखने वाली आंखें उसको देखते ही कहते हैं शाम हो गई। और जैसे ही घुप अंधेरा होता है तो आवाज आती है रात हो गई। जब सूरज गरूब हो रहा होता है, अमेरिका में मैंने ये मंजर देखा था पहाड़ों के ऊपर, सूरज जब नीचे की तरफ जा रहा होता है तो मैं पहाड़ की चोटी पे बैठ के यही मंजर देखता था। एक तरफ से रोशनी जा रही है और दूसरी तरफ से ब्लैक रोशनी है, काली स्याही है जो पीछे पीछे आ रही है। एकदम से वो ऐसे फैल सी नहीं जाती। वो जो सूरज गायब हो चुका होता है वो भी 25 मिनट, 20 से 25 मिनट फुल घुप अंधेरा होने में लग जाता है। यानी शाम और एक रात का जो पहर सा बनता है, अंधेरे से घुप अंधेरा, बिल्कुल ब्लैक, वो तकरीबन 20-25 मिनट का टाइम लग जाता है। तो वो जैसे ही अजान होती मगरिब की छत पे चली जाती, वहीं पे नमाज पढ़ती और अक्सर कभी ऐसे लेटने को दिल करता तो वहीं पे बैठे बैठे ऐसे मुसल्ले पे थोड़ा सर नीचे रख लेती, ऐसे लेट सी जाती। प्रॉपर लेटना नहीं, जैसे ऐसे वैसे बैठ जाते हैं, चारपाई पे लेट जाती और उसके बाद नीचे आ जाती। एक ऐसी उसकी रूटीन बन चुकी थी। माँ को भी इस बात पे कोई एतराज़ नहीं था, बाप को भी कोई नहीं था, क्योंकि बाप भी हमेशा ना सिर्फ उस तलीम व तरबियत को वो देख चुका था, बाप को भी अंदाज़ा था कि मेरे बच्चों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम फरमा बरदारी, वो सब कुछ है कि मुझे इनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, रोक टोक की ज़रूरत नहीं है। वो चांद का टुकड़ा, वो नाजिया तो वैसे ही ऐसी खूबसूरत होने के साथ साथ उतनी ही ज़्यादा फरमा बरदार भी थी, तो किसने उसको कभी मना भी नहीं किया था। माँ हाँ ये कहती थी उसको अक्सर, बेटा इशा की नमाज नीचे पढ़ लिया करो। तो इशा की नमाज नीचे पढ़ती, मगरिब की उसकी रूटीन हो गई थी। वो बिल्कुल फिट थी, उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसको कोई परेशानी नहीं थी, उसको कभी कोई टेंशन नहीं थी। हर वो बात जो नाजिया के दिल में होती अपनी माँ राबिया के साथ शेयर करती। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी माँ थी और माँ को पता था बेटी के दिल में क्या है, बेटी क्या सोचती है, बेटी ने क्या ख्वाब देखे हैं, बेटी की क्या ख्वाहिशात हैं। हर उस बात से माँ वाकिफ थी जो नाजिया ने अपनी माँ को बताई थी। तकरीबन अब उम्र हो चुकी थी नाजिया की 21 साल। जूं जूं वक्त बढ़ता जा रहा था, नाजिया की हुस्न में, खूबसूरती में, खूबसीरत तो थी अपने किरदार की वजह से। रब ने जो हुस्न उसको अता किया था, जो खूबसूरती रब ने उसको अता की थी, 21 सालों में तो ऐसी कमाल हो चुकी थी, ऐसी कमाल हो चुकी थी कि जो भी उस हसीन व जमील परी को देखता तो देखता ही रह जाता और उसके मुंह से निकलता सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या खूबसूरत चेहरा दिया है अल्लाह ने इसको। आज भी वो घर के काम काज करती रही, लेकिन आज जब सुबह उठे, आज आसमान को बादलों ने लपेटा हुआ था। आज बाहर निकलते ही अंदाजा हो गया था शायद धूप ना निकले, आज शायद बारिश हो। घर के काम करते करते शाम हो गई, आवाजें भी कई निकाली। ऊपर बादल जो हर तरफ लपेट में ले चुके थे पूरे आसमां को। अच्छा, एक मंजर मुझे याद आया, शायद मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अभी एक मैं प्रोग्राम भी बनाने लगा हूँ। जहाज़ के अंदर बैठे हुए, इस दिसंबर का महीना था और मैं लाहौर में उतरने लगे थे जहाज़ से, और टाइम था सुबह कोई तकरीबन 7 के पौने 7 थे या 7:15 थे, 7 का टाइम था। और ये दिसंबर का महीना था। दिसंबर के महीने में सुबह 7 बजे फोग ही फोग होती है लाहौर के अंदर और बाहर अंधेरा घुप होता है, नज़र कुछ भी नहीं आता। बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे।
जहाज़ के अंदर मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था, बहुत सारे लोग कहेंगे तो आम सी बात है, मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि जहाज़ के अंदर मैं लेटा हुआ था और जब मेरी आँख खुली तो मैं हमेशा विंडो सीट ही लेता हूँ। जब मैं बाहर देखा तो बाहर ऐसी धूप निकली हुई थी जैसे 12-1 बजे धूप निकलती है। तो मुझे एहसास हुआ कि दिसंबर है, मैं लाहौर में उतरूंगा। पहले से माइंड में था कि शदीद ठंड होगी और हम कब कपाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, क्या मैं बहुत ज़्यादा सोया हूँ? मैंने एकदम घड़ी की तरफ देखा तो 7 का टाइम। मैंने कहा शायद मेरी घड़ी ख़राब है, कंफर्म किया तो बाकी 7 ही बज रहे थे। जब 7 बज रहे थे तो मैं हैरान ये था बाहर इतना ज़्यादा धूप कैसे है। तो मैंने साथ बैठी वाइफ से पूछा, यार बाहर धूप देख रही हो? कहती हाँ। तो मैंने कहा दिसंबर का महीना है, अभी हम लाहौर पहुंचने वाले हैं और बाहर धूप देखो, दिसंबर में इतनी तेज़ धूप। वो भी हैरान होगी, हाँ कि ये क्या बात है। तो कुछ ही लम्हों के बाद जब जहाज़ और नीचे हुआ तो एक ऐसा सिलसिला सा महसूस हुआ जैसे कोई बादल से हैं। वो बादल नहीं, वो फोग थी, वो धुंध थी। उसके अंदर जब जहाज़ दाखिल हुआ तो उसके बाद फिर हमें रोशनी नज़र ना आ सकी। और फिर एक दफ़ा जब जहाज़ उस तेज़ रोशनी से, जो 12-1 बजे करीब इतनी तेज़ होती है, उस धुंध में, उस फोग में जब जहाज़ दाखिल हो गया हमारा, तो उसके बाद नीचे ही रहा और नीचे कुछ भी नज़र ना आया। वो जो 7 बजे टाइम लाहौर में फोग होती है, घुप अंधेरा होता है, जहाज़ के दाखिल होते ही वो उस तरह का इन्वायरमेंट, उस तरह का मौसम शुरू हो गया। और फिर जब हम उतर भी गए तो वही मौसम ही था जो हमेशा हमने दिसंबर में 7 बजे देखा था। तो आज भी मेरे जहन में है, ऊपर इतनी तेज़ सूरज की रोशनी थी जैसे 12-1 बजे होती है और नीचे धुंध ही धुंध थी। तो कह लीजिए एक पर्दा सा था, उस फोग ने, उस धुंध ने उस रोशनी और शहर के बीच में बनाया हुआ था। ऊपर तो रोशनी थी लेकिन उस धुंध ने एक ऐसा पर्दा सा डाल दिया था कि नीचे जो हमेशा दिसंबर के महीने में हम मौसम को महसूस करते हैं, वही मौसम उस पर्दे ने बनाया हुआ था। ऊपर क्लियर था। तो उस दिन भी शायद ऐसा ही हो, ऊपर क्लियर हो और नीचे उस धुंध ने, उस फोग ने, उस बादल ने, फोग कह गया, उस बादल ने ऐसा मंजर बनाया हुआ था। पता तो है लेकिन देखा आंखों से मैंने, इसलिए मैं ज़रा वो हैरान हुआ। तो वो जो बादल आया हुआ था, यकीनन ऊपर उस तरह रोशनी होगी, नीचे उस बादल ने शोर भी मचाया हुआ था, गरज भी रहा था, बरसने को भी तैयार था। लेकिन शाम हो गई, बादल अभी तक बरसा नहीं था सिवाय गरजने के। तो नाजिया ने कहा मैं अपनी मगरिब की नमाज पढ़ लूँ। उसने अपना मुसल्ला भी उठाया और सीधी ऊपर चली गई। चारपाई पे उसकी निगाह पड़ी, वो उस दिन के टाइम ही कोई ऊपर जाके उसको सीधा करके साइड पे लगाया था कहीं बारिश ना हो जाए। वो ऊपर मुसल्ला उसने बिछाया, उसी बादलों के नीचे, शेड के नीचे वो नहीं गई, उसी बादलों के नीचे बैठी उसने नमाज अदा करनी शुरू कर दी। जब वो नमाज पढ़ चुकी, बैठी तस्बीह कर रही थी, तो वहीं पे माँ ने, क्योंकि माँ ने अंदाज़ा लगाया बेटी इस वक्त नमाज पढ़ चुकी होगी और तस्बीह कर रही होगी, तो माँ ने नीचे से आवाज़ दी, नाजिया जल्दी से नीचे आ जाओ, बारिश शुरू हो गई है। माँ की बात उसने यकीनन सुन ली होगी और वो तैयारियों में लग गई होगी। माँ फिर अंदर चली गई। माँ भी जो बाहर चीज़ें कोई इस तरह की रखी होती हैं, अमूमन जो बारिश आते ही उठा के ऐसे घरों में साइड पे रख दी जाती हैं, गीली ना हो जाए। तो माँ इसी काम में लग गई और उसने देखा मैंने सारा काम कर लिया, जो जो चीज़ें थी जो गीली हो सकती थी, क्योंकि बारिश के कतरे अब गिरने शुरू हो गए थे, जो सारा दिन गरजता रहा था अब बरसना भी शुरू हो गया था। अब चीज़ें गीली जो हो रही थी, माँ उठा के उनको साइड पर रख रही थी, लेकिन अभी तक नाजिया नीचे नहीं आई थी। माँ को बड़ी हैरत हुई, बड़ी समझदार, फरमा बरदार, एक ही आवाज़ पे नीचे आने वाली मेरी बेटी अभी तक नीचे नहीं, कि उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। तो माँ सीढ़ियों के बिल्कुल पास गई और फिर से एक ऊंची आवाज़ दी कि अगर पहले बेध्यानी में वो नहीं सुन सकी या आज तस्बीह करते हुए नहीं सुन सकी, इतना तो माँ को अंदाज़ा था कि नमाज का टाइम काफ़ी पहले वो गई थी, नमाज पढ़ चुकी होगी। इतने साल हो गए थे, एक ही रूटीन थी, अजान होने के फ़ौरन बाद वो जिस तरह नमाज़ पढ़ती थी, तो माँ को पता होता था वो इतनी देर में नमाज़ पढ़ चुकी है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता था माँ भी उसके साथ ऊपर जाके नमाज़ पढ़ लेती थी। तो माँ जानती थी कि तस्बीह कर रही होगी। सीढ़ियों के पास खड़े होकर माँ ने जब आवाज़ दी, नाजिया नाजिया, इतनी ऊंची आवाज़ें देने के बावजूद भी जब नाजिया की आवाज़ ना आई,
तो माँ हैरान हुई, नमाज तो काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने सारा सामान भी यहाँ से बारिश से भीग न जाए उठा के साइड पे भी रख दिया है, तो नाजिया अभी तक ना नीचे आ रही है, बल्कि मैं सीढ़ियों के पास खड़ी हूँ, यहाँ से आवाज़ क्लियर ऊपर जाती है, मेरी आवाज़ पे जवाब भी नहीं देती, क्या हुआ है? माँ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर पहुंची। माँ जब ऊपर गई, नाजिया उसका मुसल्ला एक जगह पे बिछा हुआ था, दीवार के साथ एक चारपाई पड़ी थी जो नीचे गिरी हुई थी, और उस चारपाई से थोड़ा सा दूर नाजिया भी ज़मीन पे ऐसे थी जैसे सजदे वाले अंदाज में हो। माँ को हैरत सी हुई, मुसल्ला वहाँ पे है, नाजिया यहाँ पे सजदा क्यों दे रही है, बारिश भी आ रही है। माँ ने फिर बेटी को देखते ही आवाज़ दी, नाजिया क्या हुआ है तुम्हें, नाजिया। माँ जैसे ही नाजिया के करीब गई और उसको जाके हिलाया, तो नाजिया ने क्या जवाब दिया सिवाय इसके कि नाजिया गिर गई। माँ ने जब उसको हिलाया तो वो जो सजदे में थी, बजाय कोई जवाब देती है उसने कोई जवाब दिया, वो गिर गई। इस अंदाज में नीचे गिरी कि माँ के दिल को एक ऐसा झटका सा लगा कि ये क्या हुआ है। माँ ने उसको झंझोड़ा तो नाजिया लगा जैसे इस दुनिया में नहीं रही। नाजिया की रूह परवाज कर चुकी है, नाजिया इस दुनिया को छोड़ चुकी है। माँ ने एक जोरदार चीख मारी, जिस एहसास के साथ क्या मैं जो सोच रही हूँ ये सच है, मेरी बेटी वाकई बेहोश हो गई है, ये कुछ इसको हो चुका है। अभी तक उसका दिमाग इस चीज़ को कबूल करने को तैयार नहीं था कि मेरी बेटी को कुछ हुआ है। चीख इतनी ज़ोरदार थी कि नीचे बच्चे जो मौजूद थे, उसका बेटा भी और उसकी बेटी भी, वो भागते हुए ऊपर आए। इतनी देर में शौहर भी घर में दाखिल हुए, उन्होंने बच्चों को दाखिल होते देखा तो वो भी भागते हुए पीछे आ गए, और ऊपर आके जब देखा गया तो पता लगा नाजिया इस दुनिया को छोड़ चुकी है। वो नाजिया जिसको कोई बीमारी नहीं थी, कोई मसला नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई ख्वाहिशात नहीं थी, कोई दुखी नहीं थी, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी जिसपे वो कहते उसने खुद अपने साथ कुछ किया। वो तो बिल्कुल रिलैक्स, आज भी बिल्कुल ईजी थी और नमाज ही पढ़ने गई थी। ऐसा क्या हुआ कि वो मर चुकी थी? और बाप ने भी जब इस बात की तस्दीक कर दी कि नाजिया मर गई है, तो उसके बाद ये इतना बड़ा सदमा था, इतना बड़ा झटका था, इतना खौफनाक ये वाक़या इस घर में हो चुका था। 21 साल की हसीनो जमील नाजिया इस दुनिया से मुंह मोड़ चुकी थी, इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। नाजिया को कैसे दफन किया गया, नाजिया का कैसे जनाजा उठा, नाजिया को कैसे कब्रिस्तान ले गए, नाजिया को कैसे नहलाया गया, कफन पहनाया गया, गुस्तान लेके गए और वहाँ पे उसका नमाज जनाजा हुआ और उसको कब्र के मट्टी के हवाले कर दिया गया। मनो मट्टी के नीचे उसको रख के ऊपर मट्टी डाल दी गई, मट्टी की अमानत मट्टी के हवाले कर दी गई। ना इस बात का बाप को पता था, ना इस बात का मां को पता था। राबिया और उसका शौहर असलम एक ऐसी कैफियत में थे कि उस दिन, जिस दिन उस घर में मैयत रखी हुई थी, तो मर्दों में बैठा हुआ असलम और औरतों के बीच में बैठी हुई राबिया अपने होशो आवास में नहीं थे। कभी धाड़े मार के रोना शुरू कर देते और ऐसे कभी बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हो जाते जैसे उनको कुछ पता ही नहीं, और लोगों से पूछते क्या हुआ है। ये एक ऐसा उनके लिए हादसा था, उनको इतना वो हादसा तोड़ फोड़ गया कि जब कंधों पे उसको उठाया गया नाजिया को, तो उस वक्त भी बाप को कोई होश नहीं था। लोगों ने पकड़ के कहा चलिए, कहां? इसको मिट्टी के हवाले करने, इसका नमाज जनाजा पढ़ने। किसका? आइए आइए। लोग भी समझ गए थे ये अपने दिमागी हालत में नहीं है, ना मां ना बाप। और अगले दिन फिर माँ ने और बाप ने वहीं इसी हालत में जब पूछा नाजिया कहाँ है, नाजिया को बुला के लाओ, कभी बाप के मुंह से जुमला निकला और कभी माँ के जब निकला तो लोगों ने उनको झंझोड़ा, होश में आइए, नाजिया इस दुनिया से जा चुकी है, नाजिया अब इस दुनिया में नहीं है।
और जब माँ को बहुत ज़्यादा झंझोड़ा गया तो वो चीखें मारना शुरू हो गई। जब लोगों को भी लगा, अब उसकी चीखें बताती हैं कि ये होश में आ गई है और अब इसको समझ लग गई है कि नाजिया इस दुनिया से चली गई है। और बाप का भी यही सेम हाल था। तब लोगों ने उनको गले लगाया और वो खूब मियाँ बीवी दिल लगा खूब जी भर के रोए। इतना रोए कि जिनके गले लगे थे उनके कपड़े भीग गए। जानते थे वो अपनी इस बेटी से कितना प्यार करते थे, वो चांद सी बेटी थी। घर के अंदर रिश्तेदार मिलने वाले जितने भी होते हैं ताज़ियत के लिए आते रहे। जब दोनों मियाँ बीबी इस काबिल हो गए कि थोड़े से होशो आवास में आ गए, आज 2-3 दिन हो चुके थे, तो वहीं पे एक बात उनको बताएगी और तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सब पूछा कि फिर लाजमी सी बात है, जब होश में आ गए तो उन्होंने यही पूछना तो था फ़ौरन तौर पे, फिर कैसे उसको जनाजा हुआ, कैसे दफनाया गया, क्या किया गया। माँ बाप तो पूछते हैं। तो उनको बताया गया कि सब कुछ हमें पता था कि आप दोनों की ये मेंटली पोजीशन है, ये हालत है, तो हमने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए उसको सब कुछ कर दिया था। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जो सब घर वाले रिश्तेदार मिलने वाले घर के अंदर जमा थे, जो वो डिस्कस भी कर रहे थे और किसी को समझ नहीं आई थी, वो ये बात थी कि जिस वक्त नाजिया का जनाजा जो रखा हुआ था, उसको जब उस वक्त उठाया गया उस घर से बाहर लेके जाने के लिए, कब्रिस्तान के अंदर लेके जाने के लिए, जैसे ही उसको उठाया गया तकरीबन 18-20 के करीब बिल्लियां आपकी छत पे जमा हो गई थी। क्योंकि इतनी बिल्लियां कभी किसी ने इकट्ठी देखी नहीं हैं। और जैसे ही कहा जी आइए आगे बढ़िए अब इसको उठाते हैं, ये लफ्ज़ कहना ही था कि उसी वक्त सबने देखा कि आवाज़ें भी आई। छत की तरफ देखा तो 15-20 के करीब बिल्लियां थीं जो ऊपर आके इस अंदाज में देख रही थी जैसे नीचे क्या हो रहा है। सब हैरान हो गए। 3, 4, 5, 6 तक बिल्लियां सबने देखी होती हैं, 15-20 किसी ने इकट्ठी शायद नहीं देखी थी। और जैसे ही वो कहते हैं उन्होंने उठाया उसको कंधों पे नाजिया को, और उसके बाद घर का दरवाज़ा क्रॉस करके बाहर चले गए, तब तक वो मौजूद रहीं। जैसे ही दरवाज़ा क्रॉस किया तो वो बिल्लियां गायब हो गईं। सब इस बात पे हैरान थे कि 15-20 बिल्लियां आई हैं और उस वक्त सिर्फ आई हैं जिस वक्त जनाजा लेके जा रहे थे, और उसके बाद गायब हो गई। ये बात बाप के लिए भी और माँ के लिए भी हैरान कुन थी कि ये क्या हुआ है। ये अगला दिन था। अभी तक घर के अंदर ताज़ियत इसलिए भी चल रही थी, लंबा ये इसलिए भी हो गया था क्योंकि मियाँ और बीवी को होश ही बाद में आया था, और रिश्तेदार मिलने वाले दोस्त सब जानते थे कि एक ऐसा बड़ा सदमा है कि पहले 2 दिन तो मियाँ बीवी को होश ही नहीं था। इसलिए अब दोबारा से वो आ रहे थे। उनका दिल बहलाने के लिए कोशिश की जाती है कि ऐसे मौके पे पास बैठा जाए, सब्र आए सबको। तो वो सब्र दिलाने के लिए, हौसला देने के लिए सब आ रहे थे। तो वहीं बैठे हुए एक कमरे के अंदर सारे कुछ रिश्तेदार भी जमा थे। असलम भी बैठे हुए थे, राबिया भी रिश्तेदारों के साथ बैठी हुई थी। तो किसी काम के सिलसिले में एकदम से राबिया उठी, कोई चीज़ उठानी थी, साथ वाले कमरे के अंदर गई। बच्चे भी उसी कमरे में बैठे थे, साथ वाला कमरा खाली पड़ा होता। तेजी के साथ उठी और उठते ही साथ वाले कमरे में दाखिल हुई। लेकिन ये क्या, दरवाज़ा खोलते ही वो दरवाजे के अंदर ही हैरान और परेशान गुमसुम सी खड़ी हो गई। पूरा कमरा मिठाई के टोकरों से भरा हुआ था। वो एकदम से परेशान हो गई। जिस सिमत में देखती थी बड़े बड़े टोकरे थे, बड़े बड़े टोकरे, और उसमें मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ थीं, और वो सारे कमरे में फैले हुए थे। हर उस जगह पे जहाँ रखने की जगह थी वहाँ पे रख दिए गए थे। जितनी तेज़ी के साथ उस कमरे में आई थी उसी तेज़ी के साथ वापस गई और दरवाजे के अंदर खड़े होकर खामोशी से शौहर को इशारा किया और इशारे से बाहर बुलाया। असलम ने कहा क्या हुआ है। ऐसे पीछे आने का इशारा किया और चलती हुई उसी कमरे की तरफ गई। दरवाजे दोनों खुले हुए थे क्योंकि अभी वो दाखिल हुई थी, उसने दरवाज़ा खोला था, और बाहर ही रुक गई। शौहर को ऐसे इशारा किया हाथ से कि ये क्या है। और शौहर की जैसे ही सामने निगाह पड़ी तो वो खुद भी चौंक गया कि ये क्या मंजर है। पूरे कमरे के अंदर टोकरे ही टोकरे और मिठाई के टोकरे हैं। जिस घर के अंदर फौतगी हो जाए, जिस घर के अंदर जनाजा जाए, उस घर में तो गम होता है। उस घर में मिठाई का क्या काम, मिठाई तो खुशी के मौके पे होती है। आज पहला मौका था कि असलम जो कुछ भी बैठ के पढ़ता था, रूहानियत में जो कुछ भी करता था, बीवी को बताता ज़रूर था लेकिन कभी बहुत तफसील से नहीं बताया था। लेकिन आज उसको लगा कि शायद पहला मौका है, मुझे बीवी को बताना पड़ेगा। उसने कहा मैं इस कमरे में कुछ पढ़ने लगा हूँ, इधर फ़िलहाल किसी को भी ना आने देना।
बीवी को उसने भेज दिया। अब उस कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा उसने बंद कर लिया। एक जगह उसने ढूंढी जहाँ पे बैठ के उसने पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ के देखना चाहता था ये माजरा है क्या, मिठाई किसके लिए है, कौन लेके आया है, क्यों इस घर में मिठाई है, मेरी बेटी के मरने पे कौन है जालिम जो मिठाइयाँ लेके आया है। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके बाद उसने पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ता गया तो उसका जिस्म उसको बता रहा था जिस कमरे में वो पढ़ रहा है उस कमरे में कोई इंतहाई ताकतवर वेव्स आ रही हैं, उस कमरे में कोई इंतहाई ताकतवर लहरें आ रही हैं। वो कमरा बहुत ज़्यादा भारी होता जा रहा है, उसके कंधे भारी होते जा रहे हैं, एक भूचाल सा आ रहा है इस कमरे के अंदर। लगता है जो भी आने वाला है, जो भी आ रहा है, वो कितना ताकतवर है, वो कितना बड़ी वेव्स लहरों का मालिक है। उसकी ऐसी हैबत है कि कमरा इस अंदाज में लग रहा है जैसे लरज रहा हो। लगता है इस कमरे में जलजला सा आ गया हो। पढ़ते पढ़ते जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर किया तो उसको अंदाज़ा हो चुका था जिसको मैं पढ़ रहा था, जिस राज से पर्दा हटाने जा रहा था, जिस चीज़ को मैं देखना चाह रहा था, वो मेरे सामने आ चुकी है। वो जो आंखें बंद किए बैठा असलम पढ़ रहा था, उसको इतना अंदाज़ा हो गया था कमरे में वो आ चुका है। एक ऐसा उसके दाखिल होते ही लर्जा सा तारी हुआ कमरे के अंदर, एक इस तरह की लहरें से आई, हर चीज़ अपनी जगह से हिलना शुरू हो गई कि उसको पता लग गया कि वो जो भी है अब आ रहा है। इस अंदाज में सामने आया कि उसके बाद हर चीज़ अपनी जगह पे ठहर सी गई, थम सी गई। समझ गया आने वाला आ गया है। उसने आंखें खोली तो वो देखता है सामने एक बहुत बड़ा सांप मौजूद है, और वो इतना बड़ा सांप है जितना एक इंसानी कद होता है। तकरीबन कोई 6 फुट लंबा सांप है। वो 6 फुट लंबा सांप नीचे ज़मीन पे इस अंदाज में नहीं बैठा जैसे सांप बैठे होते हैं। वो इस अंदाज में खड़ा है कि उसकी दुम का एक छोटा सा हिस्सा ज़मीन पे टच है। तकरीबन कोई 3-4 इंच का होगा वो ज़मीन पे, दुम का टुकड़ा इस ज़मीन पे टच हुआ था, और बाकी सांप बिल्कुल सीधा इंसान की तरह खड़ा हुआ था। वरना अमूमन सांप नीचे पड़ा होता है, उसका कुछ हिस्सा ऐसे कुंडली निकाल के बैठा होता है। उस लम्हे वो सांप का 3-4 इंच का एक दुम वाला हिस्सा जो था ज़मीन पे इस अंदाज में लग रहा था कि बाकी सीधा यूं स्ट्रेट खड़ा हुआ था, और बिल्कुल जैसे कोई इंसान खड़ा होता है। असलम ने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं जिन्नात का शहजादा हूं, मैं फलां जगह से आया हूं। असलम ने पूछा, ये मिठाइयां तुमने रखी हैं? उसने कहा, हां। क्यों रखी हैं? मैं अपने कबीले से इजाजत लेके इंसानों की दुनिया की सैर को निकला था। मुझे शौक था मैं इंसानों की दुनिया देख के आऊं, इंसानों को भी देख के आऊं। तो मैं इंसानों की दुनिया को जब सैर को निकला तो उड़ते उड़ते देखते देखते मेरी निगाह पड़ी एक छत के ऊपर एक लड़की बैठी नमाज पढ़ रही थी। मैं थक चुका था उड़ते उड़ते, तो मैं वहीं पे रुक गया। लेकिन जब मैं नीचे उतरा तो मैंने उस लड़की की जैसे ही चेहरा देखा, पहली दफ़ा ही उस चेहरे को देखते ही मेरा उस चेहरे पे दिल आ गया और मैं उस पे आशिक हो गया। उसके बाद रोज़ाना की मेरी रूटीन हो गई। मैं वापस नहीं जा सका, मैं कुछ टाइम के लिए आया था, अब मेरे वापस जाने का टाइम हो चुका था। लेकिन फिर मेरी ऐसी रूटीन बनी कि मैं वहीं उसी छत पे मौजूद होता मगरिब के टाइम पे, और वो जब तक नमाज पढ़ती मैं उसको छुप के देखता रहता। जब वो नमाज पढ़ के नीचे चली जाती तो मैं भी चला जाता। मेरा वापस जाने को दिल नहीं कर रहा था। मेरे पीछे से कई पैगामात आ रहे थे कि वापस आ जाओ, लेकिन मैं वापस नहीं गया। मैं काफ़ी अरसे से इसी तरह नाजिया को सिर्फ नमाज पढ़ते हुए देखता था। उस रात बादल आए हुए थे, सुबह से ही अंधेरा था, और जब शाम के टाइम में, आज बहुत पहले ही अपनी जगह पे मौजूद था, दीवार के साथ एक चारपाई रखी हुई थी और उसके पीछे मैं मौजूद था। आज मैंने एक सांप का रूप लिया हुआ था। अभी भी जो मैं आपसे मिलने आया हूं एक सांप के रूप में आया हूं।
उस दिन भी मैं चारपाई के पीछे सांप के रूप में बैठा था, उसको देख रहा था। वो नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़ने के बाद उसने तस्बीह करनी शुरू कर दी। वो बैठी तस्बीह कर रही थी कि नीचे से उसकी मां की आवाज आई, नाजिया नीचे आ जाओ, बारिश हो रही है। वो फौरी तौर पे अपनी जगह से उठी और वो जो चारपाई पड़ी हुई थी वो उठा के शेड के नीचे रखना चाह रही थी। वो जैसे ही चारपाई को उठाने के लिए आगे बढ़ी तो उसका हाथ फिसला और वो चारपाई मेरे ऊपर ही आके गिर गई। उसी वक्त फौरी तौर पे मैंने उसको डस लिया और उसके बाद खुद ही मैंने अपने हाथों से उठा के उसको इस अंदाज में रख दिया जैसे वो नमाज में लेटी होती थी, जैसे मुझे अच्छी लगती थी। मेरे डसने से वो मर गई। वो जो मेरा डसना था तुम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। मैंने उसको डसा इसलिए था कि वो इंसानों की दुनिया से चली जाए, लेकिन नाजिया आप लोगों के लिए मर गई है, वो मरी नहीं है। मैं उसको अपने साथ ले गया हूं। आज भी हमारे यहां रहती है। मैं उससे शादी करने लगा हूं और मैं जानता था कि आप पढ़ाई करते हैं, आपके पास इल्म है, इसलिए मैं ये इतनी मिठाइयां देने आपको आया था कि आपकी नज़रों से तो वो मर चुकी है, आप इस चीज़ को कबूल भी कर चुके हैं, लेकिन वो हमारे पास है। मैं उसको अपनी शहज़ादी बनाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने पूरे कबीले का सरदार हूं, शहज़ादा हूं, तो वो मेरी शहज़ादी बनेगी और ये मिठाई कबूल कीजिए। नाजिया का बाप ये बातें सुन रहा था, उसके अंदर आग सी लगती जा रही थी। एक जिनजादे ने, जो अपने इलाके का शहजादा था, उसने उसकी बेटी को मार दिया था और उसको मार के अपने साथ ले गया था। एक बाप के लिए कैसे इतना बड़ा सदमा अभी तक जो हजम नहीं हुआ था, और ऊपर से कोई उसको बैठा बता रहा था कि मैंने मारा है उसको और मैं मार के उसको अपने साथ ले गया हूँ। असलम का बाप, असलम वहीं से उठा और चलता हुआ पास, पता जानता था उस कमरे में फलां जगह के अंदर छुरी रखी है। वो आया इससे पहले कि वो नाग, वो सांप जो इस वक्त शहजादा था लेकिन एक रूप धारे हुए था सांप का, बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा हुआ था। वो इस अंदाज में असलम आगे बढ़ा कि उसको नज़र नहीं आने दिया कि वो क्या करना चाह रहा है। जैसे उसके करीब आया, उसने फौरी तौर पे उसको ऐसे मुंह से पकड़ा। अभी उस शहजादे को समझ ही नहीं आया था कि वो क्या करना चाह रहा है कि उसने वहीं पे उसको काट दिया। ये इतना तेजी के साथ सब कुछ हुआ कि वो अपनी जगह से उठ के इस अंदाज में आराम से गया कि उसको समझने का मौका ना मिला। ये मिठाई खाने जा रहा है, कुछ लेने जा रहा है, कुछ मुझे कहने जा रहा है। बगैर मुंह से कुछ कहे असलम चला गया और आया भी इस अंदाज में, उसको नजर ना आ सके उसके हाथ में क्या है। और जैसे ही उसके करीब आया, इस अंदाज में तेजी के साथ मुड़ा कि उसको समझ ना आ सके उसके हाथ में क्या है, कि उसने उसको ऊपर से पकड़ा उस सांप को और उसको नीचे से काट दिया। वो काटना था कि उस वक्त उस फर्श पे खून ही खून भर गया, और इस अंदाज में खून था जैसे किसी इंसान को काटा जाए, और जितना खून इंसान के काटने पे नीचे भर जाना चाहिए उतना खून भर गया। फौरी तौर पे बाहर निकला, उसने अपने हाथ साफ किए और बेगम से कह दिया फिलहाल इस दरवाजे को बाहर से ताला लगा दो, अभी अंदर कोई भी ना जाए। बीवी जानती थी कि जो कुछ भी है मैं शौहर से पूछ लूंगी, अभी घर के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इसलिए उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया और खामोशी के साथ वैसा ही किया जैसा शौहर ने कहा था। जब चले गए तो बच्चों को भी बाहर भेज के बीवी ने असलम से पूछा अब बताइए क्या हुआ था, और असलम ने उसको सारी कहानी बता दी, ये हुआ था। तो अब वो खौफजदा थी कि कमरे का दरवाज़ा खोलूंगी, खोलना तो था, बच्चों ने तो आना था, तो अंदर क्या होगा। इस्लाम ने कहा डरो नहीं, वो जिस जगह से आया था, जिनका शहजादा था, वो उसको ले भी गए होंगे। और ऐसा ही हुआ। कमरे को जब अंदर से खोला गया तो अंदर कुछ भी नहीं था, ना ही कोई मिठाई के टोकरे, ना ही कोई कटा हुआ पड़ा था, ना ही नीचे फर्श पे कोई खून था। असलम ने सही कहा था, वो उसको अपने साथ ले गए थे। अगले दिन घर के काम काज के लिए असलम घर से बाहर निकला। आज भी घर के अंदर मेहमान थे, लेकिन ना होने के बराबर थे, बहुत कम रह गए थे। जो बहुत करीबी थे वो भी इजाज़त मांगने के मूड में थे कि हमें इजाज़त दें, हम भी अपने घरों को जाएं।
अपनी अपनी ज़िंदगी की जो और ड्यूटियाँ लगी हैं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटियाँ पूरी करें। तो उसने कहा रुके, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। वो जब खाने को लेने के लिए एक स्टोर के अंदर दाखिल हुआ तो स्टोर के अंदर रश पड़ा हुआ था। असलम भी इंतज़ार में था, उसने चीज़ें हाथ में उठाई हुई थी, काउंटर के पीछे खड़ा था कि लोग अपना अपना दे दें तो वो भी सामान रखे और बिल पे करे। असलम से भी कद में शायद वो ऊंचा था जो उसके पीछे आके खड़ा। हल्का सा वो झुका और उसने असलम के कान में एक सरगोशी की और उसको कहा, जिसको तुमने मारा है वो हमारा शहजादा था और तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है, तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तुम क्या कर बैठे हो, तुम ये जानते भी नहीं कि तुमसे कितना बड़ा गलत काम क्या हो गया है। तुम्हें इसका जवाब देना होगा, तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी होगी। इसलिए फ़लाँ तारीख को फ़लाँ दिन इतने बजे फ़लाँ 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 जगह के ऊपर पहुंच जाना, वहाँ अदालत लगेगी और तुम्हें उस अदालत में पेश होना है। जब सरगोशी करने वाला खामोश हो गया तो असलम ने मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन जिस वक्त वो सरगोशी कर रहा था वो किसी जिस्म में पीछे मौजूद था। आया किसी ने उसको गायब होते या आते या सरगोशी करते देखा था या नहीं देखा था, लेकिन असलम जानता था ये वहम नहीं है, कोई अभी सरगोशी करके गया है, पैगाम दे के गया है। सामान लेके घर पहुंचा, लेकिन अंदर एक खटका सा लग गया था। जानता वो था जिसको मारा था वो शहजादा था और जिन्नात का शहजादा था। उसको ये भी पता था कि वो बदला भी ले सकते हैं। रात को अपने बिस्तर पर लेट गया। आज उसके जिस्म में, उसके दिमाग में एक अजीब सा खौफ भी था। वो सोच भी रहा था कि मुझे अब क्या करना है, कि वहीं पे उसको ख्वाब आया उसी रात को। वही बातें उस सरगोशी करने वाले ने जो उसके कान में कही थी, सेम उसको ख्वाब में बताई गई कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, जुर्म किया है, बहुत बड़ा जुर्म किया है। अब उसका अजाला यही है, फलां जगह पे फलां दिन इतने बजे एक अदालत लगेगी, तुम्हें उस अदालत के अंदर आना है और लाजमी आना है, वरना तुम्हारे ना आने की वजह से तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाया जाएगा। ख्वाब देखने के बाद जैसे ही उसकी आंख खुली तो वो घबरा गया। वो जो सरगोशी की गई थी, अब वही पैगाम उसको ख्वाब के ज़रिए भी पहुंचा दिया गया। उसी वक्त ही रात को वो उठ के बैठा। उसने फैसला कर लिया कि सबसे पहले मुझे अपने घर वालों को महफूज करना है, अपने 2 बच्चों को, एक बेटी और एक बेटा और एक बीवी को महफूज करना है। उसने बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। तस्बीहां थीं कुछ जो घर के अंदर मौजूद थीं, जो सब बारी बारी अपनी अपनी तस्बीह पढ़ते थे। उन सब तस्बीहों को उठा के उसके ऊपर उसने पढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो तस्बीहों पे फूंक मार के दम करता जाता और संभाल के रखता गया। जब सब सुबह उठ गए तो एक एक तस्बीह जिसकी जो थी उसने उनको दे के ये बात कही कि एक बात का ख़ास ध्यान रखना है, जिसकी तस्बीह मैं जिसको दे रहा हूँ, इसको कुछ दिनों तक मुसलसल अपने पास रखना है, अपने से अलग नहीं करना। इस तस्बीह पे मैंने एक हिसार कर दिया है, दायरा कड़ा कर दिया है, बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए इनको अपने पास महफूज रखना। बीवी और बच्चों के वो तस्बीह हवाले करने के बाद एक फैसला कर चुका था कि मुझे उस अदालत में, उस जगह पे लाजमी जाना होगा। अगर मैं ना गया तो मेरे बच्चों में से, मेरी बीवी में से, मुझसे कोई कोताही हो ही जाती है, हिसार कभी हम नहीं रहते, हिसार में गलती हो जाती है तो वो यकीनन मुझे सज़ा देंगे। उसने अपनी बात बीवी को भी बता दी थी और जब मतलूबा दिन और तारीख आई जिसका वो इंतज़ार कर रहा था, वो घर से बीवी को बता के निकला कि आज मैं उनकी अदालत के लिए जा रहा हूँ। बीवी शौहर को इस तरह रवाना करते हुए घबरा रही थी, परेशान हो रही थी, दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, लेकिन बहुत सारी दुआएं भी कर रही थी, पढ़ पढ़ के दम भी कर रही थी कि शौहर खैर आफियत से वापस आ जाए। और शौहर ने बीवी को हौसला दिया और कहा, परेशान मत हो, मैं खैरियत से आ जाऊँगा। असलम घर से रवाना हो गया। बीवी पीछे बैठ के मुसलसल दुआएं करती रही, तस्बीह करती रही, यहाँ तक कि 3-4 घंटे बाद असलम घर वापस आ गया। बीवी ने पूछा, क्या हुआ?
तो असलम ने कहा अभी नहीं, अभी तो मुझे दोबारा भी जाना है और कई दिनों तक जाना है। अब कहानी यहां तक जिन्होंने मुझे भेजी है, जिनका नाम मैंने आपको शुरू में बता दिया था, एक दफा मैं फिर बता देता हूं। जो खूबसूरत बात इस कहानी की है वो है अधूरी कहानी। जिस तरह मैंने शुरू में आपको टाइटल भी बताया था, अधूरी यानी क्यों कहा, वो भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने यहाँ पे आखिरी एक लाइन बोली है कि वो मुसलसल वहाँ पे उस अदालत में जाते रहे और उसके बाद आखिरी एक बात जो उनको नज़र आई और उनको कहा गया, वो भी मैं अभी नहीं बताता। वो एक आखिरी छोटी सी बात है जो उन्होंने मुझे कहानी में बताई है कि ये हुआ और उनको ये बताया गया और उसके बाद वो वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि उनको कह दिया गया था कि अब आपने दोबारा यहाँ पे नहीं आना। ये मुझे कहानी भेजी थी लखनऊ से फ़ायज़ा ने, ठीक है। फ़ायज़ा को मैंने ये एक जुमला उनका सेव कर लिया था, मैं पढ़ देता हूँ ज़रा। उनकी जो मुमानी ने उनको सुनाई थी ना, अच्छा, उन्होंने उनको कहा था कि वो जाते रहे थे काफ़ी दिन अदालत, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे वो उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, सिवाय एक आखिरी दिन जो उनको कहा गया कि अब आपने यहाँ से मुड़ के वापस नहीं आना। आज आपका आखिरी दिन है, अदालत लग गई है, सारा कुछ हो गया, अब आप चले जाएं, आपने वापस यहाँ नहीं आना। उसके बाद वो वहाँ उस अदालत जिनात की नहीं गए। सिवाय इसके कहानी सुनाने वाले ने उनको ये बताया कि वो एक जंगल सा था जहाँ पे वो अदालत के लिए गए थे और कुछ दिनों तक जाते रहे और उसके बाद उनको कह दिया गया अब आपने वापस नहीं आना। ये थी कहानी। अब अधूरी क्यों है? अधूरी यकीनन सी बात है, आपको समझ आ गया क्या हुआ अदालत में, किसकी अदालत थी, क्या वहां पे बातें हुई, क्या देखा उन्होंने और उनको क्या कहा गया। एक आखिरी लाइन जो उनकी है वो भी मैं आपको, सीक्वेंस है वो अभी नहीं बता रहा, आगे बता देता हूं। इस अधूरी कहानी को मैं मुकम्मल कर रहा हूं। जिनात जब भी अदालत लगाते हैं, किसी इंसान को बोलते हैं तो उसको एक ख़ास जगह का बता दिया जाता है कि यहाँ पे तुमने पहुँच जाना होता है और वो जगह कहीं और नहीं, आपकी इर्द गिर्द की जगह मौजूद होती है लेकिन वीरान होती है। मिसाल के तौर पे मैं लाहौर में बैठा हूँ, मॉडल टाउन में हूँ, तो मेरे घर के साथ सबसे बड़ा मॉडल टाउन पार्क है लाहौर का। उसके अंदर काफ़ी बड़ा पार्क है, वो काफ़ी वीरान भी है, काफ़ी घना भी है कई जगहों से। जहाँ से मगरिब होती है तो आप उन जगहों पे जाए, लोगों को डर लगता है, वो इतना घना है, दरख्त ही दरख्त हैं। तो जिस जगह पे इंसान होता है उसको ऐसी किसी जगह पे बता दिया जाता है जो बहुत घनी होती है, जंगल सी होती है, वीरान सी होती है, जहाँ पे इंसान नहीं जा सकते होते। और जब इंसान उस जगह पे जाके पहुंचता है तो उसके बाद उसको कह दिया जाता है आंखें बंद करें, हम आपको लेने आए हैं। उस जगह पे अदालत नहीं लगनी होती, उसकी आंखें बंद करा के वो मखलूक उसका हाथ पकड़ के कहाँ ले जाती है उस इंसान को नहीं पता होता। और अगर इंसान आंखें खोल के देखना भी चाहे तो वो नहीं देख सकता। उसकी आंखों को ब्लैक कर दिया जाता है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा इस तरह का डाल दिया जाता है कि वो देखना भी चाहे नहीं देख सकता। सिवाय इसके जिन्नात अगर इजाज़त दे दें, उसको खुद दोस्ती के माहौल में लेके जा रहे हों, आओ तुम्हें घुमा के लाते हैं, फिर उसको उड़ता हुआ नज़र आता है इंसान को, मैं उड़ता हुआ किसी के साथ जा रहा हूँ और वो नीचे देखता भी है, उसको नज़र भी आता है, लेकिन वो इतनी बुलंदी पे होता है उसको कलेयर कुछ भी नज़र नहीं आता। सिवाय इसके कि मैं एक आबादी के ऊपर से गुजर रहा हूँ, उसको इतना भी नहीं पता होता वो मेरी आबादी है, मेरा शहर है, क्या है, इससे ज़्यादा नहीं पता होता। सो असलम को कोई वो मखलूक इस वहाँ पहुँचने पे उसको वो वहाँ से ले गए होंगे। अब जब वो उस जगह पे पहुँच गया होगा जिस कबीले का वो शहजादा उसके हाथों मरा था, उस जगह पे यकीनन सी बात है जब इस तरह का वाक़या होता है तो वहाँ की भी एक सिस्टम बना हुआ है जिन्नात का। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कहा है, भूल जाता हूँ, आप कहेंगे हर दफ़ा कहता है बताता नहीं है। मैं आपको जिन्नात की तफसील से बताऊंगा, आबादी, रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, बच्चे, खाना पीना, सारा कुछ। तो कबीला सिस्टम जो होता है उसमें भी पंचायत लगती है, सरदार है, उसका बेटा शहजादा है, शहजादी है, तो वहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्ग भी हैं जो नामवर हैं, वो एक पंचायत लगा के बैठते हैं। जिन्नात का कोई जिससे जुर्म हुआ हो या इंसान जिससे जुर्म हुआ हो, उसको सामने ला के खड़ा किया जाता है और उसके बाद बाकायदा हम कलाम होकर उससे पूछते हैं, हाँ ये बताओ तुमने ये जुर्म क्यों किया है। असलम को भी जब वो लेके गए होंगे और उसके सामने जैसे ही खड़ा किया होगा, उसको कहा गया हाँ भी ऐ इंसान, ऐ बंदे आदम, तुमने हमारे शहजादे को क्यों मारा है।
असलम जो एक आमिल भी था, अमलियात भी करता था, उसके अंदर इतना जिगरा था, इतना दिल था कि वो जिन्नात के इस तरह पूरी महफिल के सामने जब उसने अपने आप को खड़ा हुआ पाया तो वो डरा भी ज़रूर था, लेकिन उसको इतना भी था कि अब मैं इस अदालत में आ तो गया हूँ, अब मुझे अपना लड़ना है, अपना दिफा करना है, अपने दलाइल देने हैं। तो उसने फ़ौरन कहा होगा, मेरी बेटी जिसको मैंने इतनी नाज के साथ पाला, जिसको मैंने दर्स दिया, जिसको मैंने तालीम दिलवाई, जिसको मैंने अदब व एहतराम सिखाया, जिसको वो हर चीज़ मेरे रब को जो पसंद है, उसके अंदर मेरी बीवी ने और मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि उसकी इस अंदाज में तरबियत करें जिसमें हमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई थी। हमारी नाजिया बहुत ही नेक, रोज़े की पाबंद, नमाज की पाबंद, महल्ले में सब उसको दुआएं देते थे, उसके अदब व आदाब इस तरह का था। जब ये मेरी बेटी को लेके गया तो कोई भी बाप, चाहे वो इंसान का हो या जिन्नात में से कोई, इस तरह उसकी बेटी को उठा के ले जाए तो सवाल मैं आपसे करता हूं, क्या आपकी बेटी को इस तरह, आपने अपनी बेटी को इस अंदाज में पाला हो कि आपको अपनी बेटी पे फख्र हो, और कोई जिन ज़्यादा नहीं, इंसान ज़्यादा आपकी बेटी को भगा के ले जाए तो आपको तकलीफ होगी या नहीं होगी? अदालत का मतलब ये नहीं होता कि फौरी तौर पे वो सजा देते हैं। अदालत का मतलब होता है वो केस को सुनते हैं, हक सच का फैसला करते हैं। वहां पे दो नंबरी नहीं होती इंसानों की तरह। और जब वो उस बाप ने ये दलील दी होगी कि वो आदमजादी थी, आदमजादी को जब जिन ज़्यादा ले गया, वो बेशक इस अंदाज में ले गया कि जिंदा को नहीं लेके गया, उसने पहले उसको मारा और उसको ले गया, तो वहीं पे उन्होंने कहा होगा वो तो मर गई थी। तो असलम ने कहा होगा उसी ने डसा था मेरी बेटी को, वो अगर वहां पे रोज ना आके बैठता, उस रात भी वो ना बैठा होता, और वो चारपाई रख रही थी, गिर भी गई थी उसकी, अगर वो वहां पे ना होता तो उस पर कतई ना गिरती। और अगली अहम बात, जब एक आदमजादी किसी जिनजादे को देख ही नहीं सकती, जब उस वक्त वो सांप का रूप धार के बैठा है, अगर वो दूर से ही देख लेती कोई सांप है तो वो करीब भी ना जाती, क्योंकि इंसान के अंदर सांप का खौफ है। नाजिया मेरी बेटी को पता ही नहीं था इसके पीछे कोई सांप है, वो चारपाई अपनी उठा रही थी, किसी भी ऐसे काम में दखल नहीं डाल रही थी जिससे आपका जिनजादा डिस्टर्ब होता। जुर्म उस जिनजादे का है जो छुप के बैठा था, वो भी नाग में, नाग के रूप में। और उसने जब चारपाई उठाने की कोशिश की, वो बच्ची थी, उसका हाथ स्लिप हो गया, तो इसमें कौन सा गुनाह है? वो गिर गई। अगर उस जिनजादे पे गिर भी गई थी तो वो मरा तो नहीं था, कोई शदीद जख्मी भी नहीं हुआ था, एक चोट ही पहुंची थी। तो चोट का यह सजा थोड़ी होती है कि आप इंसान को खत्म ही कर दो, इंसान को मार ही दो। तो अब सबसे अहम बात क्या है, जो आज की कहानी की अधूरी को मैंने कहा ना मैं मुकम्मल करूंगा, ये तो एक मैं आपको बता रहा हूं अमूमन जो होता है इस तरह। उन्होंने कहा वो मर चुकी है, हम उसको ले गए हैं, हमारे पास जिंदा है। और वो जो आखिरी जुमला उन्होंने मुझे कहानी में भेजा, वो मैं अभी बता देता हूं आपको। वो ये था, नाजिया बाप के सामने आ गई थी और उसने कहा था, बाबा मैं जिंदा हूं, मैं यहां पे इस जगह पे बहुत खुश हूं और मैं अब यहीं पे ही रहना चाहती हूं, बस आपसे ये कहने आई हूं, आज के बाद यहां पे ना आइएगा। ये सबसे खतरनाक जुमला है कि मैं अब यहां पे खुश हूं, इनके साथ रहती हूं और अब आपने यहां पे दोबारा नहीं आना। एक बाप अपनी बेटी को जिंदा देख ले तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, और बेटी ही कह दे अब आपने वापस नहीं आना, तो वो एक ताकतवर कबीले के अंदर है जो जिन्नात का, जिनजादों का कबीला है। बाप आना भी चाहे तो जब बेटी इनकार कर चुकी आपने नहीं आना तो वो नहीं जा सकता, चाहे जितना बड़ा आलिम हो, आमिल हो, वो बहुत बड़ा ताकतवर कबीला है। अहम सवाल जो है अभी तक दिमाग में ये होगा कि मरा हुआ बंदा जिंदा कैसे हो गया? अहम सवाल, मरा हुआ बंदा जिंदा कैसे हो गया? तो मर गया था, उसको तो दफना आए थे। ये एक बहुत बड़ा पर्दा है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सी मैं आपको स्टोरियां सुना चुका हूं, जो शुरू से ऑफ कैमरा स्टोरी सुनते आए हैं, आज हॉरर स्टोरी हो गया ये। एक बच्ची की मैंने कहानी सुनाई थी आपको, जो एक दरख्त के नीचे से गुजरी थी और उसके ऊपर जिन आ गया था। वो मासूम सी बच्ची थी, बहुत तकलीफ में रही थी, बहुत तकलीफ में थी। बहुत सारे लोगों को वो कहानी याद आ गई होगी, बहुत सारे लोग रोए थे उस कहानी पे, उस बच्ची की तकलीफ पे। तो वो जिन जो था उसके अंदर सांस चल रहा था, लेकिन वो इस अंदाज में थी कि ना खाती थी ना पीती थी, बिल्कुल मुर्दा सी हालत में थी।
तो वो जिन बकायदा कहता था, आपकी नज़रों में ये सांस की डोरी जो है ये जुड़ी हुई है, इसकी ये जिंदा है, असल में ये मर चुकी है। मेरे जुमले याद आ गए होंगे, मैंने आपको कहानी में सुनाया था कि जो सांस की डोरी इसकी चल रही है, आपको सांस लेती दिल धड़कता हुआ महसूस हो रहा है, असल में ये मर चुकी है। मैं अभी इस मसनूई सांस को जो चल रहा है, जो मैंने चलाया हुआ है, ये बंद कर दूं तो जो ऑलरेडी मरी हुई है मरी ही पाई जाएगी, लेकिन हमारे यहां ये होगी। अब असल में ये पर्दा है, वो मरना, उस तरह मरना जिस तरह एक इंसान इस दुनिया में मर जाता है और हम उसको जाके मिट्टी के हवाले कराते हैं, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन कुछ इस तरह के जिन्नात और इंसानों के बीच में जिस तरह के पर्दे होते हैं, वो मैं आपको बताया है। हमजाद भी एक मौजूद था। ये मैं बहुत बड़ी राज की आपको बात बता रहा हूँ, इजाज़त नहीं है इसकी, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ। हमजाद हर इंसान का है, जिसको हम साया कहते हैं, चिपका हुआ हर वक्त। इंसान को कहते हैं मर गया है, उसकी रूह वापस आई, वो रूह नहीं होती, वो हमजाद होता है। हमजाद क्या है? आपकी बिल्कुल कॉपी है, बिल्कुल कॉपी है, जैसे आप हैं वैसा ही है। तो जब इंसान मर जाता है, उसको दफन कराते हैं, तो उसका हमजाद उसी कब्र के साथ बैठा रहता है। अक्सर लोग जो अमलियात करते हैं कब्र के, कहते हैं पुरानी से पुरानी कब्र ढूंढे तो वहां पे जाके आप दफन करके हैं, तो वो उन हमजाद के जिम्मे लगा के आते हैं जो वहां पे बैठा होता है। और लोग जो देखते हैं घर में वो मर गया था, देखा उसकी रूह आई हुई थी, वो रूह तो आलम बरज़ख में चली जाती है, उसका हमजाद आया होता है। हमजाद भी वही सेम उसी तरह का है, तो लोग इसलिए उसको रूह कहते हैं, रूह का नाम दे देते हैं ना। अब उसको रूह कह लें, रूह असल में इस्लामी अकीदे के मुताबिक आलम बरज़ख में चली गई है। लेकिन वो जो घर में आया है, लोगों को हमजाद का तो नाम ही नहीं पता, हमजाद क्या चीज़ है, हमजाद किसको कहते हैं, या लफ्ज़ हमजाद क्या है। तो उसको देखते ही वो फ़ौरन क्या कहते हैं, वो ये तो वही है, लेकिन वो तो मर चुका है, तो फिर ये क्या है, ये फिर रूह होगी। वो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो रूह होगी। तो वो जिसको साथ ले गए थे वो उसका हमजाद था। क्योंकि जिन्नात को हम नहीं देख सकते, हमजाद और जिन आमने सामने खड़े हों तो आप पहचान ही नहीं सकेंगे जिन कौन है, हमजाद कौन है। आपको दोनों ही जिन नजर आएंगे, आपको दोनों ही जिन नजर आएंगे। जिन की मिसाल ये, एक सामने खड़ा हुआ एक ऐसा काला साया जिसके आर पार ट्रांसपेरेंट है, आर पार भी आप देख सकते हैं, लेकिन जिसके आप आर पार देख सकते हैं वो काला भी है, ब्लैक शेडो है, ब्लैक है, काला स्याह है, उसके फिर भी आप आर पार देख सकते हैं। वाइट भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, उसका चेहरा है, बाजू है, हाथ है, नाक है, मुंह है, कान है, पूरा जिस्म है, पूरी बॉडी है, और अगर औरत है तो पूरे औरत के अज़ा हैं, लेकिन फिर भी उसके आप आर पार देख सकते हैं। और वो सीधा नहीं खड़ा होता। ये मैं आपको पहले भी कई दफ़ा जिन्नात के बारे में बता चुका हूँ। ऐसे लहरा रहा होगा, जैसे झंडा तो बहुत तेज़ी से लहराता है ना, ऐसे हल्का हल्का, जिन भी ऐसा खड़ा लहरा रहा होगा। हमजाद को भी आप देखेंगे तो इसी तरह वो ट्रांसपेरेंट होगा, उसके भी आर पार नजर आएंगे। उसी तरह बिल्कुल शैडो जिस तरह होता है, बिल्कुल उसी तरह वो शैडो की तरह होता है, सेम जिन्नात की तरह होता है। और उसका रंग रूप बिल्कुल उसी इंसान की तरह होता है, जिस तरह मैं हूं, मेरा हमजाद भी सेम मेरी तरह होगा। सिर्फ फ़र्क क्या है, मैंने इस वक्त कपड़े पहन रखे हैं, वो कपड़ों के बगैर होगा। अल्लाह ताला ने जिस हालत में हमें पैदा किया है कि जिस्मानी कपड़े हैं, जो हमारे शर्ट के नीचे जो जिस्म है, जो चमड़ी है, जो जिस्म के अज़ा हैं, ये वो लिबास है जिसको हम कुदरती लिबास कहते हैं, जो कुदरत ने हमें लिबास पहनाया है। हमजाद आपका कुदरती लिबास में होता है, कपड़ों के बगैर। बहुत दफ़ा वो जब नज़र आता है घर में आए हुए, तो उस वक्त वो नज़र नहीं आता कि वो न्यूड है, वो मतलब इस तरह फिर है, वो नज़र आता है कि उसने कपड़े पहने हुए हमारी तरह सेम। लेकिन असल जो होता है वो कपड़ों के बगैर होता है। लेकिन जब वो नजर आता है हमारे कपड़ों के साथ है, तो वो असल में उसके हमजाद को ले गए थे। और उसका हमजाद अब वहां पे खुश था। वो जो बेटी सामने आके खड़ी हुई थी वो बिल्कुल नाजिया ही थी, नाजिया की तरह ही थी, लेकिन उस नाजिया की रूह आलम बरज़ख में थी, उसका जिस्म उस मट्टी के नीचे था। ये वो नाजिया का हमजाद था जो बिल्कुल नाजिया बन के सामने आके खड़ी हो गई थी। उसने कहा था, बाबा मैं खुश हूँ, अब यहाँ पे ना आना। और वो केस कितने दिन तक जो जाते रहे थे, यकीनन सी बात है कि इंसान जब वहाँ पे जाता था तो कई बातें हम कलाम होते थे वो एक दूसरे के साथ। वो अपने गुस्से का इजहार करते थे कि तुमने हमारे शहजादे को मारा है, और असलम उनसे कहता था कि मेरे बाप के ऊपर क्या गुजरा है, कानून जो तोड़ा गया है, अल्लाह ने बीच में जो पर्दा रखा है वो पहले उस जिनजादे ने तोड़ा है। मेरी बेटी ने कहाँ पे कोई कसूर किया? एक तो मेरी बेटी इस दुनिया से गई उस जिनजादे की वजह से, और दूसरा वो मेरे घर आके मुझे बता रहा है अगर ले ही गया था मेरी बेटी को तो मुझे बताने की क्या ज़रूरत थी? हमारा दुख तो ख़त्म हो गया था जब उसने एक बाप को ये बता दिया कि मैं तुम्हारी बेटी मेरे पास है, तो जो सुकून हो चुका था वो तो फिर से बेसकून ही होगी, मेरी बेटी तो वहाँ है।
मैं उसकी माँ को ये बात बताऊं तो उसकी माँ कैसे तड़प उठेगी कि मेरी बेटी वहाँ है। अभी तो उसको सुकून आ चुका है, मेरी बेटी मट्टी के नीचे है, रूह आला में बरज़ख में है, मैं उसको कहूँ नहीं वो किसी जिन ज़ादे के पास है, उसके ऊपर क्या गुजरेगी। जब इस तरह के असलम और उनके बीच में दलाइल हुए तो असलम ने कहा ज़ख्म तुम्हारा है तो ज़ख्म मुझे भी दिया गया है, तकलीफ़ तुम्हें पहुंची है तो तकलीफ़ पहुंचाने वाला तुम्हारा वही जिन ज़्यादा था जिसने एक दफ़ा तकलीफ़ पहुंचा दी। मैं और मेरी बीवी हवास बाख्ता हो गए, पागल से हो गए, होश में आए तो फिर वो हमें पागल करने आया था, ये बता के टोकरे लेके हमारे घर में फौतगी हो गई, हमारे घर में से जनाजा उठाया और हमारे घर में टोकरियाँ लेके आ गया कि मैं शादी करने लगा हूँ। अगर यही कुछ एक इंसान, एक आदमज़ादा आप लोगों के साथ गुजरे जिसका कोई मर चुका हो और ऊपर से मिठाइयाँ लेके आपको बताने आए, आप क्या करेंगे। तो असलम के दलाइल इतने मजबूत थे क्योंकि वो डरा नहीं, वो सहमा नहीं। हमेशा एक आमिल नहीं, आम इंसान अगर वो मजबूत ना हो, बहादुर ना हो, शायद वो घबरा सकता है, वो हो सकता है प्रॉपर बात ना कर सके, क्योंकि वो एक आमिल भी था और एक बाप भी था और दलाइल के साथ उसने बात की। तो इसलिए पंचायत को मानना पड़ा कि गलती पहले शहजादे की तरफ से हुई थी और दूसरी गलती वो उसके घर जाके बताने गया। अगर ले ही गया था तो ज़्यादा अच्छा तो चुप ही रहता। जो वो बताने गया था इस बात पे, बाप को गुस्सा आया और उसने कहा मैंने सोच समझ के प्लानिंग करके नहीं कहा, एक फौरी रिएक्शन था जो मेरी तरफ से हो गया, आप होते तो आपकी तरफ भी यही होता। और जब बेटी भी सामने आ गई उसने कहा मैं खुश हूं, तो यकीनन उस बेटी ने भी कहा होगा मेरे बाप को जाने दो। उस हमजाद बेटी ने कहा होगा मेरे बाप को जाने दो। तो उन लोगों ने वहीं से कहा ठीक है आप जाएं। वहीं पे आखिरी जुमला उन्होंने कहा बेटी को, बेटी ने कहा बाबा आप दोबारा ना आइएगा। तो उन्होंने कहा, इतना ही उन्होंने बीवी को बताया। तो जिनात ने ही उनको कहा होगा कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है आपने ये बाहर जाके नहीं बताना। तो इन्हें इसलिए असलम ने बाकी सब तो बीवी को बता दिया था, ये वाली बातें जो आज मैंने आप उस अधूरी कहानी को मुकम्मल किया है, असलम ने घर नहीं बताया था जो आज मैंने मुकम्मल कर दी है। उम्मीद है मैंने कोशिश की है, मैं हतमी बात तो नहीं कर सकता, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। एक जो सीखा है, पढ़ा है, उसकी रोशनी में कोशिश की है। उस पर अगर कोई बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, अच्छा लगा हो तो जज़ाकल्लाह। आप भी अपनी कहानी भेजिए जी। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +9231365550। रिपीट करता हूँ +9231365550। और पाकिस्तान में भी इसी तरह सेम 92 नहीं लगाएंगे, 0313665500। कहानी लिख के भेजें या कहानी वॉइस मैसेज करें, आखिरी लफ्ज़ एंड पे स्टोरी लाजमी लिखना है। वॉइस मैसेज करेंगे तो उस फाइल को तब तक डिलीट नहीं करना जब तक आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। और शुरू में लाजमी या एंड में लाजमी बताना है कि आपका नाम रियल लेना है या फ़र्ज़ी लेना है। और लोकेशन के बारे में भी बता दिया करेंगे, ये फ़र्ज़ी बतानी है या रियल बतानी है। ये थी आज की ऑफ कैमरा स्टोरी। उम्मीद है आप लोगों को आज की ऑफ कैमरा स्टोरी अच्छी लगी होगी। सो ऑफ कैमरा स्टोरी तो रटा हुआ है ना मैंने मुझे फिर निकल गया ऑफ कैमरा स्टोरी, हॉरर स्टोरी, हॉरर स्टोरी। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। उम्मीद है आज आपको अच्छी लगी होगी। सो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह एक और स्टोरी से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।